ओम साई राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। इंसान को जीवन में कामयाब होने का मौका कई बार मिलता है। अगर एक मौका छूट जाता है तो आपको दोबारा मौका मिल जाएगा, लेकिन ये जो जीवन है वो हमें सिर्फ एक बार मिला है और इस जीवन का सही उद्देश्य है वो है उस मालिक को पाना। उस ईश्वर को पाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि सब कुछ जीवन में मिल सकता है लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ईश्वर को पाने का मौका हमें सिर्फ एक बार मिला है, लेकिन हम तो इस मोह माया में इस कदर उलझ चुके हैं कि हमें तो ईश्वर की कभी याद भी नहीं आती। और ईश्वर को पाना कोई सहज कार्य नहीं है। ईश्वर की भक्ति करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईश्वर को पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर भगवान को पाना है तो हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तब हम ईश्वर का दर्शन पा सकते हैं। क्योंकि जितना हम इस बाहरी मोह माया से दूर होने लगेंगे और अपने आप में ही देखने लगेंगे, अपने आप में ही खोने लगेंगे, उस दिन हम ईश्वर के करीब जाने लगेंगे। लेकिन हमारे पास तो समय ही नहीं है कि हम उस ईश्वर को याद कर सकें। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ये सब ईश्वर को पाने के लक्षण कभी नहीं है। ना ही ऐसा कुछ करने से हम ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर को पाना है तो हमें अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाना होगा। इस बाहरी मोह माया को छोड़कर अपने आप में ही देखना होगा, अपने आप में ही खोना होगा। तब हम ईश्वर के करीब होते चले जाएंगे। और ईश्वर सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों को देखते हैं। अगर आप मंदिर नहीं भी जाते हैं, पूजा पाठ नहीं भी करते हैं, लेकिन आप अपने कर्म बहुत अच्छे से करते हैं, तो ईश्वर आपसे ज़रूर प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पूजा पाठ में दिन भर लगे रहते हैं लेकिन अपना कर्म करने से पीछे हटते हैं, तो भगवान कभी भी आपको बचाने नहीं आएंगे। भगवान हमसे यही चाहते हैं कि इंसान बनो, सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, उसके बाद ईश्वर हमें खुद ब खुद मिल जाएंगे। इस सृष्टि के कण कण में उस ईश्वर का दर्शन करो, हर जीव जंतु से प्रेम करो, हर भूखे जीव जंतु की भूख मिटाओ। क्योंकि मंदिर वो नहीं जहाँ सिर्फ इंसानों की भूख मिटाई जाती है। मंदिर वो कहलाता है जहाँ आपके दरवाजे पर कोई भी आए, हर किसी की भूख शांत हो। क्योंकि जो जीव जंतु बोल नहीं सकते, लेकिन भूख सबको एक सदृश लगती है, इसलिए हर जीव जंतु का पेट भरना ही हमारे लिए सबसे बड़ा कर्म है। और जो इंसान भूखों को भोजन करा देता है तो वो ईश्वर को तृप्त कर देता है। ईश्वर भी उनके कर्मों से, उनकी भक्ति से तृप्त हो जाते हैं। और जब ईश्वर हमसे तृप्त होते हैं तब उनकी कृपा हम पर बरसती है। तब जो इंसान दूसरों को सुख और खुशी देता है, उसे अपने लिए कभी कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए, इंसानियत के धर्म को निभाइए। क्योंकि ना तो कोई जाति बड़ी है, ना कोई धर्म बड़ा है, सिर्फ इंसानियत का धर्म ही सबसे बड़ा है। और जब हम भगवान के घर जाएंगे तो वहाँ हमसे कोई हमारी जाति या धर्म नहीं पूछेगा, वहाँ हिसाब कर्मों का होगा। इसलिए अपना हर कर्म सोच समझ कर कीजिए। और अगर भगवान को पाना चाहते हैं तो दया भाव हृदय में रखिए, हर जीव जंतु पर दया कीजिए। क्योंकि हर जीव जंतु को भूख भी एक सदृश लगती है और दर्द भी एक जैसा होता है। भले ही वो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन दुख भी उनको होता है, पीड़ा भी उनको होती है, जैसा कि हमें अनुभव होती है। लेकिन नेक कर्मों की कमाई एक ऐसी कमाई है
जिसे मृत्यु भी आपसे कभी छीन नहीं पाएगी। इसलिए वक्त बिल्कुल गिना चुना है। एक निश्चित समय और अवधि हमें मिली है, इसलिए बिना वक्त गवाए दूसरों की सहायता करें, दूसरों पर दया करें। पैसा और वस्त्र देने के लिए इंसान सोच विचार करता है, लेकिन अन्नदान के लिए ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं होती है और सर्वश्रेष्ठ दान है अन्नदान। इसलिए आपके दरवाजे पर अगर कोई आए तो भूखे पेट कोई ना जाए। तो ईश्वर से आपको कभी कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपको बिना मांगे ही सब कुछ देंगे। क्योंकि जो इंसान दूसरों को सुख देकर खुद दुख सहन कर लेता है तो उसे कभी खुद के लिए कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होती। और वक्त सबका बदलता है, एक ना एक दिन आपका वक्त भी ज़रूर बदलेगा, क्योंकि इंसान एक जैसी परिस्थिति में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता है। आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहिए और उस ईश्वर पर श्रद्धा और भक्ति रखिए, तो बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन अपने जीवन के उद्देश्य को कभी मत भूलिए। उस ईश्वर का ध्यान करिए, उनका नाम जपिए और जिस रास्ते पर ईश्वर हमें चलाना चाहते हैं उस रास्ते पर चलिए। जिस हाल में वो हमें रखते हैं उस हाल में खुश रहिए। कभी उनसे शिकवा शिकायत मत कीजिए और जिस हाल में आप रखें हम उसी हाल में रह लेंगे और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करें, तो ईश्वर आपकी सारी इच्छा बहुत जल्द पूरी करेंगे। भगवान हमें कुछ भी देने से पहले हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं, इसलिए खुद को सशक्त और मजबूत रखें। हर परीक्षा के लिए तैयार रहें, तो एक दिन आप अपने जीवन में सब कुछ पा लेंगे और आपको जो मिलने वाला है वो आपकी सोच से भी परे होगा। अपने बाबा पर विश्वास रखें और नेक कर्म करते रहें। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।